हे हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम मोहिनी सिंह है। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड टुडे आई वांट टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। क्या हुआ है ना कि अभी जो है हम लोग मेरा जब बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे मतलब रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स का ही मैं बात कर रही कि उन लोग जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब सा बात बोलना। और क्या हुआ ना कि कुछ दिन पहले मैं पटना गई थी मीन्स अपने नानी यहाँ। सो क्या हुआ ना कि मैं ये क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई। उसके बाद मैं वहाँ से आई ना तो मेरा फ़ोन ख़राब था और उसका जो है ना ये चार्जर पिन जो होता है ना वो ख़राब हो चुका था। तो मैं बनवाने के लिए गई थी और क्या हुआ ना कि वहाँ से जब मैं फ़ोन बना कर आ रही थी तो मेरी एक स्टूडेंट है, मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और वो रोना स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं नहीं पढ़ाने आ रही थी, क्योंकि मेरा खुद का जॉब हो चुका है और उसी में मैं लगी हुई थी। सो मैं उसी को बात करते करते आ रही थी और कुछ ऐसा बात हुआ जिस पे मैं मम्मी बोलने लगी। तो मतलब होता है ना कभी कभी कि अगर कोई इंसान ज़्यादा पोक करता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, देन आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो, चिल्लाना स्टार्ट कर दो। मेरी ये सबसे बड़ी गलती है और गंदी आदत है और आई एक्सेप्टेड। मैं बहुत सुधारने की कोशिश करती हूँ पर पता नहीं चिढ़ सा आ जाता है कि मेरे से सहन नहीं होता है। होता क्या है कि उस टाइम पे जब मैं बोलती हूँ ना तो कुछ लोग हैं जो हमारे ही मतलब नानी से समझ जाओ कि कौन रिलेटिव होंगे, उन लोग वो क्या करती है ना कि मेरी मम्मी से मैं बात कर रही होती हूँ या जो भी है चिल्लाना इलाना कुछ भी है, वो मेरी माँ है और वो मेरे पे चिल्ला रही है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ हाँ ठीक है मेरी गलती है। सो किसी का ये हक नहीं बनता है गाइस कि वो ये बोले कि सबसे बड़ा गलती तुम की कि तुम बेटी लोग को पढ़ाई। बेटी लोग को पढ़ाना सबसे बड़ा गलती होता है। दैट टाइम मेरे को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ ना कि मैं नहीं बता सकती। आई कांट एक्सप्लेन इट। मेरे को बुरा लगा कि हर बात जब भी कुछ बात आती है तो मतलब कि ऐसा मतलब कि बता दिया जाता है ना कि जैसे कि लड़का लड़की वाला बात। और मेरे को उन पे गुस्सा आ गया। मैं उन पे बोल दी कि अगर आपकी भी बेटी है तो क्या अभी क्या उसे नहीं पढ़ाओगे। सो इतना ज़्यादा जेलसी मैं बोल सकती हूँ, जेलस थी क्योंकि खुद का क्या ना कि खुद की 2 बेटियाँ हैं और वो क्या करती है ना कि अपना जो है बेटी को पढ़ाने लिखाने के बजाय वो क्या करी कि खुद के मेकअप ये सब में रहना, फैमिली मेम्बर अपने घर को छोड़कर मायके में रहना, ये सब करी। और मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। आई एक्सेप्टेड। मैं जानती हूँ गुस्सा में जो बोले कि क्योंकि ये वो जो भी है तुमने मेरे को कुछ नहीं करा, गुस्सा में कोई भी कुछ बोल देता है। बट एक माँ बाप जो है बच्चे के लिए क्या अहमियत रखता है वो जानता है। मेरे मम्मी पापा बहुत सेक्रीफाइसेस करे। उतना बड़ा बिल्डिंग रहते हुए मतलब जहाँ पे पढ़ाई का साधन नहीं था और वहाँ पे हम लोगों को लाकर और ऐसे जगह लाते हैं चाहे उन्होंने सिर्फ 100 रुपये लेकर पैकेट से घर से मतलब कि गांव से निकलते हैं। और मैं आपको सारे मैं फ़ोटो मैं बताती हूँ। अभी सब लोग दोस्त लोग बोलती है कि तुम्हारा तो बहुत कम एज में ये तुम्हारा जॉब हो गया है ऐसे वैसे। उसके पीछे मेरा कितना ज़्यादा हम लोग सेक्रीफाइस करें हम लोग जानते हैं। जहाँ पे बिल्डिंग एसी वैसी रहते हुए भी हम लोगों को मेरे बड़े पापा जो है हम लोगों को अलग कर दिए क्योंकि बोलते हैं कि इसकी 3 बेटियाँ, इसे दहेज देना पड़ेगा। सो मेरी दादी बोली कि चलो इसे अलग कर दो। ऐसा वाला सीन था। मेरे अंकल बोले कि तुम्हारी बेटी नहीं पढ़ेगी, बेटा होगा पढ़ने लायक तो पढ़ेगा। उस टाइम पे मेरी मम्मी स्टैंड ली कि नहीं मेरे बेटा अनपढ़ रहेगा तो चलेगा, मेरी बेटियाँ पढ़ेगी। मेरे पापा मम्मी दोनों साथ हैं बाहर में। घर कुछ भी खास नहीं है, मतलब कि हम लोग का ज़िंदगी इस घर में मतलब बीत गया। और जैसा मेरे को लगता है ऐसा कि मैं अब इस घर में ना ही मैं अपने फैमिली मेम्बर को रहने दे सकती और ना ही मतलब गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरना नहीं है। बहुत सारे अपने उतना मतलब 20-21 की एज में मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करी है, वो मैं और मेरी फैमिली जानती है। मेरी मम्मी जो है ना कभी भी जो है अपने मेकअप अपने कपड़े ये सब को नहीं देखी हमारे पढ़ाई के अलावा। मेरा जब 10 क्लास 9-10 ऐसा होता था कि 7-6 में मतलब स्टार्टिंग से ही कि अगर फैमिली मेरे पापा जो है कैपेबल नहीं होते थे, जबकि मेरे को 10 क्लास तक जो है ना गाइस उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया। और ऐसा कोई नहीं है जो मतलब कि अपने चार लड़का मतलब कि एक लड़का और 3 लड़कियां उसको चारों बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्होंने वहाँ तक किया। जब एडमिट कार्ड देने की बारी आती थी लेने की तो मैं पापा से बोलती पापा मेरे को एग्ज़ाम देना, मैंने बहुत तैयारी करा है। तो पापा जो है ना डायरेक्टर सर के घर पे जाकर मतलब कि बैठे हुए रहते थे कि सर प्लीज़ मेरे बच्चियों को एग्ज़ाम देने दीजिए। वो मतलब कि बहुत मतलब कि मैं ऐसा नहीं है कि उसका साल बर्बाद नहीं होने दे सकता है, ये वो मतलब ब्लैंक चेक देना कि जब भी आएगा आप निकाल सकते हैं, मेरे पास अभी पैसा ऐसा वाला प्रॉब्लम फेस करा है। मैंने पढ़ाई स्टार्ट भी इसलिए करवाया क्योंकि जो है ना हमारे घर का स्थिति बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। और अगर इतना सेक्रीफाइसेस इतना प्रॉब्लम हमारे फैमिली ने फेस करा
हो, अगर आज मेरा जॉब होता है या कुछ भी है मेरी दीदी का होता है, तो उसका भी फल किसे मिलेगा? जो मेकअप कर रहा है उसको मिलेगा, या जो मतलब इतना फेस किया उसको मिलेगा। इसको लेकर उन लोग जो है ना, मतलब बात बात में बोल देना कि तुम पढ़ाकर गलती करी, देखो तुमको बेटी थोड़ी पैसा देगी, ऐसा वैसा। मेरे को उस टाइम पर बहुत हर्ट होता है। मैं मम्मी को भी बोलती तो वो भी मेरे को डांट देना कि नहीं, कहीं कहीं ये सच है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं, मेरे से जब तक जितना बनेगा मैं अपना करूँगी। चाहे इन फ्यूचर शादी होता है, कुछ होता है, सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे पापा मम्मी रहेंगे हमेशा। चाहे जो भी हो, मैं गुस्सा में बोल देती हूँ या कुछ भी हो, वो अलग बात है, लेकिन जितना उन्होंने करा, काशी कोई फैमिली इतना करेगा जो कि लोअर मिडिल क्लास से है। इतना रहते हुए भी पढ़ाई में हम लोगों को कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जिस पे अगर फैमिली देख रही है आपको कि नहीं एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, ये वो, तो उन लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन मेरे को बुरा फील होता है कि जब ऐसे कोई बोलता है और उसे जलन से बोलता है, मेरे को ये लगता है कि क्यों इतना आती। मैंने खुद का तैयारी करा यार, मैं इतना ज़्यादा, मैं कोई हाई फाई बच्ची नहीं हूँ किसे मैंने ये कोचिंग करा वो। मैं, पता है, मैंने ना आज तक क्लास भी नहीं लिया, ऑनलाइन बैचेस भी नहीं लिए, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं थी। मैं आपको घर का मैं दिखाती हूँ कैसा मैंने हालत में, मैंने घर हमारे फैमिली मेम्बर ने रहा है, सहा है। तो आज जो भी अब आगे होगा, मैं चाहती हूँ कि सारा सुख मेरे फैमिली मेम्बर को मिले। और मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर हाँ उन लोगों के पास वीडियो पहुँचता है, तो सबसे पहला मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने फैमिली मेम्बर को देखो। आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना है, मत पढ़ाओ। और हाँ, कभी अभी ऐसा बोल रही है, इतना मतलब कि मैं बताऊँ, मैंने इतना सहन करा है ना उनके बातों को कि मैं बता नहीं सकती। वो ऐसे बोलते हैं कि अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना करेगी, सिर्फ बकर बकर करती है, मतलब कि फैमिली को क्या ही ध्यान रखेगी, मैं सब जानती हूँ, ऐसा वैसा। मतलब खुद से इमेजिन कर लेना, खुद से थॉट बना लेना। मैं जो नहीं भी बोल रही हूँ, मतलब ऐसा होता है कि मैं आगे जा रही हूँ, पीछे से बोलना स्टार्ट कर देना कि ऐसी है वो करना स्टार्ट कर। मतलब मेरे को तो मेरे को ना रोना आता है कि क्यों ऐसे, क्यों लोग करते हैं। जब खुद नहीं कर पाते दूसरा लोग कर लेता है ना, तो उसको ये होता है। अगर मैं इतने लो फैमिली मेम्बर से हूँ, फैमिली क्लास से हूँ, तो मेरे लिए एक बिहार पुलिस कांस्टेबल भी मेरे लिए एक डायमंड जैसा है हमारे लाइफ में। और जिसका नहीं होता आप उससे जाकर पूछो, बोलती हैं क्या कि कांस्टेबल वाला जॉब मुझे पसंद ही नहीं है, कुछ बड़ा पोस्ट होता तो ना अच्छा लगता है, ऐसा बोलती है। कांस्टेबल पोस्ट अगर औकात हो ना, तो आप अपना लेकर दिखाओ, तब बोला। मेरे को बहुत हर्ट होता है यार कि कोई इतना मेहनत से जाता है और उसको ये सब किया जाए, उसको ये सब बोला जाए। मेरे घर में मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कैसे घर से में रहकर हम लोग ज़िंदगी बिताए हैं। और अब मैं नहीं चाहती कि मैं इसे इतना, मतलब ये सब फ्रस्ट्रेशन ये सब मैं बिताऊँ। बस उसके लिए मैं आगे कर रही हूँ, और जो होगा अच्छा होगा। मैं बस इतना से खुश रहती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। जो भी हो रहा है भगवान उसमें ज़रूर कुछ अच्छे बातें छिपी होगी। मैं चाहती कि वो लेडीज़ जो बोली है ना, उससे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मतलब कि हो, ऐसा रियलाइज़ हो उसे कि उन्होंने कितना गलत वर्ड मेरे को बोला है। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। फिर भी सब लोग बोलने दो, क्या होता है, नहीं लगता है, शराब देने से क्या होता है, नहीं लगता है दूसरों का शराब। मेरे को बहुत शराब का नहीं पता है, बट मेरे को बहुत हर्ट होता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। आपकी बच्चियाँ हैं तो आप अपने बच्चे पे ध्यान दो ना, दूसरे पे क्या दे रहे हो। खुद पढ़ाने के लिए बेचैन हो गए, अब देखे कि लेकिन इनकी ये हो गई है तो, और दूसरे को बोलते जाने कि क्यों पढ़ाई। अरे भाई, तुम्हारे पास भी बेटी ही है, और आगे क्या करेगी वो आप नहीं जानते हो। सब लोग हम लोग जैसा थोड़ी होता है कि फैमिली को देखकर कुछ भी है तो इधर उधर जो भी है, नहीं। मेरे फैमिली मेम्बर सबसे पहले प्रायोरिटी है, और आपकी भी बच्चियाँ ऐसे निकले मेरे को नहीं लगता, कोई नहीं जानता। सो अगर बेटी आपके पास भी है तो दूसरे के बारे में ना बोले। थैंक यू सो मच।